कहा दीप मालिका, दीपावली की अमावस्या, आपको मालूम है इस अमावस्या को सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान है कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गए। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गए। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो यह पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करें। अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए। तो उनके करीब आ जा, कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ। पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष ले। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिया, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर। मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ।
ठीक है ना बेटा? बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव सत्ता धन दौलत लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में, बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते हैं, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह है, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं कितना चाहता हूं, मैं शंकर को कितना भजता हूं, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूं। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना, प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कहते थे भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं।
कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, और पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे, खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तो नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी। क्यों ना? शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर। क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पारेसर, श्रीमती हेमलता पारेसर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाई। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पारेसर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं,
कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जीजी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कहकर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तू करुणा तो करुणा। एक विश्वास और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत सब बाबा से कहते हैं बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे पैसा देना, बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो क्यों रे कुबेर भंडारी हमसे कथा कब करवा रहा है, मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है। कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूँ फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते हैं कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, और शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहां तू है ना वहां संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं, तू चलना महादेव मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता, कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं 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 दिल ना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से बाबा को कहिए, बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, बैठकर बाबा से विनय करो। बार बार ये फरीदाबाद में कथा नहीं होती, कहीं भगवान देवती महादेव की करुणा कृपा हुई है जो आप और हम कथा श्रवण कर रहे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बोलो बाबा से, साथ में बोलना। कार्तिक का महीना है, दिल से बाबा को प्रार्थना करना, विनय करना। स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, भाव से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओम भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवत्व महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव औघड़दानी है, भगवान शंकर करुणा सागर है। केवल उसको विश्वास के बल पर रिझाया जा सकता है। देवराज शिव से दूर रहने वाला, पर मां के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। थोड़ा समय लग जा, थोड़ा समय लग सकता है, लग जा। देवराज की माता शिव को जल चढ़ाती थी, इसलिए देवराज की चित्तवृत्ति थोड़ी सी बदली और अंत का जो पल है, अंत की जो घड़ी है, उस घड़ी में शिवालय तक पहुंच गए। कोई पुण्य हमारा पुण्य, हमारे पूर्वजों का पुण्य, हमारे माता पिता का पुण्य, हमारे घर के बुजुर्गों का पुण्य हमें परमात्मा के करीब लेकर जाता है। आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हो। कथा के पहले दिन ही पूरे पंडालों तुम लोगों ने भर दिए। इससे मालूम पड़ता है कि आपके घर का संस्कार कितना प्रबल है और आपके घर का पुण्य कितना प्रबल है, जो कथा के पंडाल में आप बैठकर कथा सुनते। ये पुण्य की प्रबलता। और कर लो 5 दिन जितनी सेवा बन जाए। शिव महापुराण के ये 5 दिन जो तुमको मिले हैं, 4 तारीख से 8 तारीख तक के 5 दिन जो शंकर भगवान के मिले, इसमें जितना पुण्य कमा सकते हो, कार्तिक के महीने में जितनी सेवा कर सकते हो उन शिव भक्तों की कर लो, उसका पुण्य है प्रबल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। देवराज की माता भगवान शंकर के मंदिर में जाती, शिवालय में जल चढ़ाती, उस जल का पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज की अंतिम क्षण, अंतिम वृत्ति शिवालय में निकली। चोरी का धन लेकर जा रहे थे, वो चोरी का धन ले जाकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था।
जो था। फिर निवेदन एक बार, आपके पास जो है वो परमात्मा को आप दे रहे हो। किसी के पास जल है तो वो जल दे रहा है, किसी के पास बेलपत्र है बेलपत्र दे रहा है, जिसके पास भजन है भजन दे रहा है, जिसके पास गीत है वो गीत दे रहा है। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा पड़ोसी रोज हमको गाली बकता है, खूब गाली देता है। गाड़ी थोड़ी सी इधर खड़ी हो जाए तो गाली बके, बच्चे फटाके फोड़ रहे हैं तो गाली बके, कचरा इधर फेंक दिया तो गाली बके। हमारा पड़ोसी रोज गाली देता है, गुरुजी हम बड़े कष्ट में। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके पास गीत होता है, पड़ोसी अगर अच्छा है गीत गाता है तो गीत देता है, कोई कवि है पास में तो कविता पाठ करता है तो कविता देता है। आपके पड़ोसी के पास में कुछ नहीं होगा, गाली अंदर भरी होगी तो गाली देगा। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देता है। उसी तरह जिस संसार में आने के बाद आपके पास में क्या है, अच्छाई होगी आप अच्छाई देंगे, सत्कर्म होगा सत्कर्म देंगे, भजन होगा भजन देंगे, कीर्तन होगा कीर्तन देंगे, मंत्र जाप होगा मंत्र जाप देंगे। मेरा फरीदाबाद वालों से निवेदन है, फरीदाबाद के हरियाणा की पवित्र मेरी जीजियों से निवेदन है, जीजाओं से निवेदन है, आप दिन में कथा के पंडाल में नहीं आ सकते तो कभी रात्रि के समय पर इस पंडाल में आकर देखना, माताएं बड़े प्रेम से भजन गाती हैं। जितनी फरीदाबाद की मंडलियां हैं, महिलाओं का जो ग्रुप है वो आकर यहाँ भजन करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करता, खूब नाचते गाते 5 दिन ऐसे निकल जाते। क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, इनके पास केवल भगवान का भजन है, भगवान का मंत्र जाप है, नाम स्मरण है, कीर्तन। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक माठी नाम के एक बड़े शिव भक्त थे। स्कंद पुराण की यह कथा है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का स्मरण करिए। एक माठी नाम का एक ब्राह्मण था, ऋषिवर थे, बड़े अच्छे संत जैसे भाव रखने वाले, एक गृहस्थी थे गृहस्थी, भक्ति बहुत थी, शिव के उपासक थे। इनके घर में कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। दो साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल इंतजार करते करते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। माटी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपन दोनों के संतान की प्राप्ति नहीं, ना मेरे कोई पुण्य होंगे ना तेरे कोई पुण्य होंगे, इसलिए हमें संतान का सुख नहीं। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों चिंता करते हो, ऐसा मत बोलो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे इसलिए संतान नहीं मिली। पुण्य है इसलिए तो मनुष्य की देह मिली है, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर भगवान का भजन करते हैं, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर का शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पुण्य है तो हम शंकर की स्तुति करते हैं। अगर पुण्य नहीं होते तो हम ये शंकर का भजन करते, किसी होटल में बैठकर मदिरा का पान कर रहे होते, किसी जगह पर व्यसन में पड़े होते, किसी मांस मदिरा का पान स्मरण कर रहे होते। पुण्य है इसलिए अच्छी जगह पर बैठे। और फरीदाबाद वाली जीजियों जीजाओ, घर पे जाके नजर उतरवा लेना, तुम्हारा पुण्य है इसलिए फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है, पुण्य है तुम्हारा। तारेश्वर जी, शिव महापुराण में एक लेख आता है, बच्चा गुल्लक भरता है तो कोई गिफ्ट लाता है, पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है। आपके दादा परदादा माता पिता, केवल आपके ही नहीं, जीजीबाई के भी घर के जो पूर्व 71 पीढ़ी में कोई पुण्य करा होगा और आपकी भी 71 पीढ़ी में कोई पुण्य हुआ होगा, तो पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटी होगी तब फरीदाबाद में यीशु महापुराण की कथा हुई। यह पुण्य की प्रबलता। जब कथा होती है ना तो बड़ा थोड़ा कथा के पहले पहले बहुत चिंता भी रहती, टेंशन, कोई इधर से फ़ोन करेगा कोई उधर से फ़ोन करेगा, ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, साहब लाइट चालू नहीं हुई, साहब जनरेटर चालू नहीं हुआ, साहब बिछात नहीं हुई, साहब ये नहीं हुआ, साहब वो नहीं हुआ, बहुत बहुत टेंशन रहता है। कथा कराने वाला विचार करता है, अरे राम बड़ा गजब का काम, भागवत कराना सरल है फिर कराएं, रामायण कराना सरल है फिर कराएं, सारे पुराण कराना सरल है, पर शिव महापुराण कराना बहुत कठिन है। क्योंकि इस पुराण का नियम है कि किसी को सूचना नहीं दी जाती तो भी लोग लाखों की संख्या में गाड़ी भरा भरा के भागवत में तो उसी दिन लोग आते हैं और उसी दिन चले जाते हैं, ये तो 2 दिन पहले आते हैं और 2 दिन बाद जाते हैं। शिव के गण है, शंकर के भक्त है।
कथा चालू नहीं हो उसके पहले तक बड़ी चिंता रहती है, पर कथा चालू हो जाए, मेरा भोलेनाथ 5 दिन पंडाल में जब आकर शिव पुराण के रूप में बैठ जाए, फिर पंडाल में जब तक शिव पुराण नहीं बैठती तब तक पंडाल की दशा देखना, और शिव पुराण बैठने के बाद पंडाल की दशा देखना, ऐसा लगेगा कि शंकर चारों तरफ घूम रहा है। शिव आया, शिव घूम रहा। पत्नी ने पति से कहा, धर्म पत्नी ने माठी ब्राह्मण से कहा कि स्वामी आप कह रहे हो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे। धर्म पत्नी कहती है पुण्य है जब तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य है जब तो हम भजन कर रहे हैं, पुण्य है जब तो हम कथा सुन रहे हैं, पुण्य है जब तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य है। तो फिर हमारे घर औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं, क्यों संतान नहीं? एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा है, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रेखा, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। और बच्चे को अगर लेकर आई हो तो साथ में ला सकती हूँ व्यासपीठ पर। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल निकल गए थे। हमने दिल्ली का इलाज करवाया, आगरा का इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं पाया। IVF करवाया परंतु संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट ट्यूब भी करवाया, कोई सुख नहीं आया। 5 साल हमने डॉक्टर को दिखा कर हार गए। टेस्ट ट्यूब भी करवाकर, IVF करवाकर भी हमें जब संतान नहीं हुई, आखिरी में हम लोगों ने छोड़ दिया। गुरुजी, घर के लोग तो औलाद के लिए नहीं कहते, पर बाहर के लोग ताना बहुत देते। शादी के 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं, तो दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर। मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाले महाराज की कथा आती है, शिव महापुराण की कथा बाजता है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है। तो मैंने सुना है, मेरी सहेली कर रही थी कि आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर अगर कथा सुनी जाए, कुछ ना कुछ वो अपनी कथा में बता देता है, तो उसको अगर करा जाए तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुजी, मेरी सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा, और गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों को दिखा कर हार गए, IVF करवा लिया, टेस्ट भी सब करवा के हार गए, पर संतान नहीं हुआ। सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, और आपने कथा के माध्यम से रुद्राक्ष महोत्सव का वर्णन किया। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, बाबा को प्रार्थना करी, कंकर शंकर को बीन कर, कंकर की पूजन कर कंकर को वहां छोड़कर कुबरेश्वर धाम का एक कंकर और रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। एक रुद्राक्ष कंकर लाए, कंकर को रोज जल चढ़ाते, पूजन करते, शिव जैसी पूजन करना हमने उस कंकर की चालू कर दी। हमें क्या मालूम था कि बाबा का कंकर कोई साधारण नहीं है, कुबरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है। गुरुजी, हम कंकर लेकर सीहोर से आए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। कंकर आने का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से आज 26 मार्च 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 साल बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति, हमारा विश्वास क्या कहता है? धर्म पत्नी ने कहा कि यह मत कहो कि पुण्य नहीं है, हमारा पुण्य प्रबल है, इसलिए तुम शिव की आराधना कर रहे हैं। अगर हमारा पुण्य प्रबल नहीं होता तो शंकर की आराधना होती क्या? कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। पुण्य प्रबल हुए। पत्नी ने पति से कहा चिंता मत करो। पति करा, इतने साल निकल गए, औलाद नहीं, 50 साल में। जब 50 साल में औलाद नहीं तब क्या औलाद होगी? अरे क्यों चिंता कर। और तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। ये लाइन आती है आप लोगों को बोलना, जरा जम के बोलो तो फैसलाबाद बोलो। तेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, जरा दमदारी से बोलो। तेरे सिर पर भोल फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या। पितु भोले बाबा, गोरा मैया,
पितु भोले बाबा फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे क्यों भैया, तेरे बन जाए बिगड़े फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। अगर शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो, शंकर की स्तुति कर रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हो, चिंता मत करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। किसी ने कहा गुरुजी, एक चेला गुरुजी को देखा, गुरुजी रोज अपने लोटे को, तांबे के लोटे को रोज मांजते। चेला कहता पानी तो एक दिन नहीं पीते, रोज रोज मांज के रख देते। एक दिन चेले ने कहा गुरुजी इसको मांजने से क्या होता है, जब पानी पीना होता मांज लेना ना, जब पानी पीना तब साफ कर लेना। गुरुजी बोले नहीं रोज साफ करना जरूरी है, मैं तो रोज साफ करूंगा। तो चेला परेशान हो गया, खुद तो साफ करते नहीं, हमसे करवा दे। चेले की दशा देखकर गुरुजी खुद साफ करने लगे। चेला बोला काहे को साफ कर रहे हो, जब पानी पीना हो तब साफ करो ना। गुरुजी ने साफ करना बंद कर दिया। 2-3 महीने होगा, 3 महीने बाद चेले से कहा मुझे पानी पीना, ला जरा लोटा ला। लोटा लाया, कलश लाया, गुरुजी ने कहा अब इसको मांझ कर ला, साफ करके ला। चेला गया साफ करने के लिए, पर वो कलश पहले जैसा चमकता था, लोटा पहले जैसा चमकता था वैसा नहीं चमका, खूब घिसा पर नहीं चमका। गुरुजी से गुरुजी इसमें चमक नहीं आ रही। गुरुजी बोले अगर रोज रोज साफ करता तो चमकता, अब तूने एक बार में साफ करा, 3-4 महीने में तो चमकेगा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा रोज रोज टीवी पर, मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहो तो साफ बना रहेगा, परमात्मा भी चमकाता रहेगा और तुम भी चमकते रहो। कोई कहे कितनी बार सुनोगे, कह देना भैया रोज मांज रही हूं लोटे को, रोज मांज, सारी समस्या का हल, रोज मांज रही हूं, रोज साफ कर रही हूं, चमकेगा। जो रोज रोज कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति श्रवण करता है, भजन करता है, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता है, एक दिन चमकता जरूर है। मांझे जाओ मांझे जाओ मांझे जाओ, थाली को साफ करे जाओ, चमकेगी जरूर। मन को साफ करे जाओ, चमकेगा। पत्नी ने कह दिया क्या करें, पति से कहा, पति ने कहा क्यों चिंता करते हो, तेरे सिर पर भोले माठी ब्राह्मण से कहा चिंता मत करो, पत्नी ने बल दिया। लोग कहते हैं घर में पत्नी का होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। धर्म पत्नी पति को बल देती है। क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, आज मुंह उदास करके बैठे हो, अरे दुकान पर घाटा लग, क्यों चिंता करना, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें क्या करना, अपन नहीं कमाया है ना, अपन नहीं घाटा है ना, कोई चिंता नहीं, सब होगा। अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चिंता करना, पत्नी बल बहुत देती, क्यों चिंता करना, होगा सब होगा, धीरज रखो सब हो जाएगा, बल। पति और पत्नी में एक सबसे बड़ा अंतर है, पति टूट जल्दी जाता है और पत्नी टूटने नहीं देती है। काहे को चिंता करना, बेटा एक एग्जाम में पास नहीं होना, माँ कह देती है चिंता मत कर बेटा, फिर मेहनत कर, अच्छी पढ़ाई करना, हो जाएगा, फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, दुकान में लाभ हो जाएगा, क्यों चिंता करना। बेटी कहती मम्मी ऐसा हो गया, क्यों चिंता करना, देखा जाएगा, तो चिंता मत कर। घर की स्त्री, घर की माँ, घर की नारी बल देती है, इसलिए उसको शक्ति कहा जाता है। पत्नी ने कह दिया माठी से तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी बैठ गए तप करने के लिए। कई वर्ष निकल गए, निकलते निकलते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जब बहुत दिल लगा कर बैठे रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो, शिव सुनता है। एक पत्र है, बुलबुल पिन गमा की रहने वाली हूं, मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ बुलबुल जी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। 2021 में जून के महीने में अचानक से पेट में दर्द हुआ। उस समय मैं गुड़गांव में रहती थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी सेकंड ईयर की। मुझे लगा ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, खाने पीने में कुछ हो गया होगा, दिखाया, मेरी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही। चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करवाया, सब जगह पर इलाज करवाने के बाद भी मेरा उल्टी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। गुरुदेव जून 2021 से मैंने इलाज करवाना चालू करा, जून 2022 आ गया पर मेरी दवाइयाँ बंद नहीं हुई, चलती है। आखिरी में मालूम पड़ा कि मथुरा में एक कोई डॉक्टर है, हम वहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज कराए तो भी नहीं फर्क पड़ा। फिर वापस दिल्ली आ गए, दिल्ली में मालूम पड़ा कि अपेंडिक्स की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा अगले दिन ही ऑपरेशन होगा, हमने अगले दिन ऑपरेशन भी करा लिया पर मेरी वो उल्टी बंद नहीं हुई।
अब करें तो करें क्या। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू क्यों चिंता करती है। अभी 3 दिन पहले मैंने कथा सुनी, एक महाराज टीवी पर आता है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है। 3 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तू भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ाती। मम्मी मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मैं जल कैसे चढ़ाऊंगी, पर उल्टी तो बंद नहीं हो रही। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी उल्टी बंद नहीं हो रही। तब मेरी माँ जल चढ़ाकर लाती, बेलपत्र लाती, मुझे देना प्रारंभ करा। 5 दिन निकले, उल्टी बंद हो गई गुरुदेव, शरीर ने काम करना प्रारंभ कर दिया गुरुदेव। अब मन में एक बात आई कि जब शंकर भगवान मेरी इतने साल की बीमारी को अगर ठीक कर सकते हैं तो शंकर भगवान मेरी नौकरी भी लगा सकते हैं। तब आपने कथा में कहा कि पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है और पूरी मेहनत करी जाती है तो बाबा करता जरूर है। उस समय पर आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी माँ को कहकर आपकी कथा में अलवर में जाकर बैठ गई और मेरी माता और मैं अलवर की कथा सुनने लगे। कथा में हमने वहां पर बैठकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए विनती करी, बाबा कि आप सबकी झोली भरते हो तो क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। बाबा मेरी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगाना। मैं बाबा को विनती कर आ गई। आप कहते हो कि 3 महीने में पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने अलवर की कथा का फल मुझे दे दिया और मुझे गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आ जाओ। मैं बुलबुल पिनगावा नूह मेवात हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्ची के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और है। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। गुरुजी 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। 17 साल जिसके मैं फोटो लगा रहा हूँ। आप लोग फोटो में सोराइसिस की बीमारी को एलईडी के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर में बड़े बड़े चट्टे पड़ जाते थे और खाल निकलती रहती थी। खुजाल चलती रहती और शरीर में से खाल निकलती रहती। 17 साल हो गए गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा यूपी, पंजाब, दिल्ली, जहां मैंने इलाज ना करवाया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे इलाज मैंने करवा लिया है। लाखों रुपए खर्च कर दिए पर मेरी बीमारी ठीक नहीं। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया ये सोराइसिस की बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ये मरते दम तक रहती है। हम हार गए। 17 साल निकल गए गुरुदेव। तब मेरी मम्मी आपकी कथा पिछले 2 वर्षों से सुन रही हैं। उन्होंने 2 साल से मुझे कथा सुनाना प्रारंभ करा। मेरे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मंदिर में मेरी मम्मी कुछ नहीं करती और मेरे से कहती कि झाड़ू लगा। मैं बहुत चिढ़ता मेरी मम्मी पर। मम्मी मंदिर में झाड़ू तो दूसरे लगाएंगे, तो मुझसे झाड़ू लगवाती। फिर भी मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। बेलपत्र भगवान को चढ़ाकर मेरी मम्मी नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिला देती और शंकर का चढ़ा हुआ जल मुझे पिला देती। थोड़ा सा जल लाती, शरीर पर लगा देती मेरी माँ। ऐसा करते करते गुरुजी कम से कम मुझे 1.5 वर्ष हो गया। मैं चिढ़ने लगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा। पर आप कहते हो ना गुरुदेव, फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लगता है। 1.5 वर्ष तक मैंने बाबा की सेवा नहीं छोड़ी। अब तो इतना गुस्सा आने लगा तो मैंने दवाई भी छोड़ दी और दवाई को उठाकर ठंडा करी आया और शंकर भगवान की बेलपत्र को खाता। एक बेलपत्र को पानी में गलाकर शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि गुरुदेव जो बीमारी 17 साल में नहीं गई वो बाबा ने मुझे 6 महीने के अंदर ठीक कर दिया और मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं। शिव पुराण तत्व, आपका भरोसा दृढ़ करना। अभी नहीं मालूम पड़ता कि पंडाल में बैठकर कथा का क्या लाभ है, वो तो आपको मालूम पड़ेगा जब बाबा से आप दिल से कहो स्वामी क्यों चिंता करते, कहो ना शिव से प्रार्थना करो। दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर से आराधना करना प्रार्थना करो। दोनों पति। ये कहीं बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव से अपने मन की बात करें। बाबा भोलेनाथ जी से अपने हृदय की बात करें। जब भगवान शंकर से अपने अपने मन की बात करते हैं, भगवान शिव से अपने दिल की बात करते हैं, तो शिव क्यों ना सुने।
पत्नी ने पति से कहा, क्यों घबराना, तेरे सिर पर भोले नाथ फिकर फिर क्या करना। कभी कभी एकांत में बैठकर तुम स्मरण करा करो, जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो स्मरण करा करो, मेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना। और कभी कभी बच्चे भी दुखी हो, पति दुखी हो, परिवार में कष्ट हो तो थोड़ा तेज गाया करो, गुनगुनाते हुए, अरे प्रेम से, रोटी बनाते समय, आटा उसनते समय बड़े प्रेम से, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना। और पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। फिकर किसको होती है? जम के बोलो, फिकर किसको होती है? सेठ जी को फिकर होती है कि नौकर को? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। बिजली का बिल जमा करने की फिकर किसको? जम के बोलो, सेठ जी को। फैक्ट्री चल रही नहीं चल रही, फिकर किसको? सेठ जी को। दुकान पर ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, फिकर किसको? सेठ जी को। कौन आया कौन गया, फिकर किसको? सेठ जी को। नौकर को फिकर है क्या? नौकर तो बेटा है, ग्राहक आए तो ठीक, काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, बिजली का बिल जमा हो तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें तो महीने की तनख्वाह मिल रही, हम काय को फिकर करें। इसलिए ऐसी पुराण सुनने वालों से निवेदन है, अपने आप को सेठ समझना बंद करो, भोलेनाथ को सेठ समझो और अपने को नौकर समझो, फिकर समझो। तुम जब तक अपने आप को सेठ समझोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन तुमने सोच लिया फैक्ट्री किसकी? भोलेनाथ की। दुकान किसकी? भोलेनाथ की। हम किसके? भोलेनाथ के। बिजली का बिल कौन जमा करे? वो। सब काम उसका। जब वो सेठ हो गया, हम नौकर हो गए, तो हमें तनख्वाह मिलना प्रारंभ और काम वो देखे, बिल वो जमा करे, फैक्ट्री चलाना उसका काम, दुकान चलाना उसका काम, काम करना उसका। हम सेठ बनकर बैठे। जब तक हम सेठ बने रहेंगे तो चिंता हमें रहेगी। जिस दिन हम नौकर समझने लगेंगे कि मेरे पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना। फिर क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? हम सेठ समझ रहे हैं अपने आप को, मैं सेठ, तो बिजली का बिल भी जमा करना पड़ रहा है, फिर देखना भी पड़ रहा है, घाटा नफा नुकसान सब हमको देखना पड़ना ना। अरे अब तो भोले बाबा तुम्हारा, हम तो नौकर हैं, हमारे को तनख्वाह देते रहना, तेरा तुझे अर्पण, क्या लागे मुझे क्या कर?